किया, तब आपको याद नहीं आया चित्रा जी? अभी आपको सब याद आ रहा है? आपको निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए चित्रा जी, आप जर्नलिस्ट हो। अच्छा करेंगे तो हम आपको काटेंगे, कौन सा शब्द होता है काटेंगे? सबर करो। दादागिरी दिखा रहे हैं आप, इस तरह के दादागिरी हम नहीं दिखा रहे, हम कह रहे कि दादागिरी अगर कोई करेगा तो क्या हम थोड़ी ना के ऐसा बोलेंगे कि आप हमारे महाराष्ट्र को आके लूट के चले जाओ। आज गुजरात में सब बिजनेस भेज दिया, हमको कितनी तकलीफ हो रही है, महाराष्ट्र में जॉब के कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप समझ रही है चित्रा जी? अच्छा भाषा का उल्लंघन शुरू किसने किया? पप्पू बोलना किसने शुरू किया राहुल गांधी को? रुको जरा। नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए मजेदार वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक जी और शिवसेना के प्रवक्ता साजिद सुपारीवाला, इन प्रवक्ताओं के बीच डिबेट होने वाली है। कौन कौन से मुद्दों पर ये डिबेट होने वाली है, तो डिबेट शुरू करने से पहले रुकते हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसे विपक्ष की सारी पार्टियां जो एकजुट हो गई हैं, जिनमें गठबंधन है, महागठबंधन है, उन पार्टियों के अध्यक्ष, सांसद, प्रवक्ता अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस एक ऐसे जहरीले सांप हैं जिनको कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए। उधर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं फडणवीस चाहता हूं कि बटेंगे तो फटेंगे, अगर आप हमारी मुंबई पर प्रहार करेंगे तो हम आपको काट डालेंगे। आगे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि एक जोकर उत्तर प्रदेश से आता है जो हमारे भगवा वस्त्रों का अपमान करता है, वो योगी। तो देखिए गाइज, एक ऐसे अपमानजनक शब्द एक मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जो एक साधारण इंसान अपना परिवार चलाता है, उसके लिए भी लोग ऐसे अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द बोले गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है। नाना पटोले जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है। और खड़गे जी ने तो यहाँ तक ही कहा कि यदि आप गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं तो आप राजनीति से बाहर हो जाएं। यानी यहाँ पर खड़गे जी की बात से लग रहा कि खड़गे जी को योगी जी से आपत्ति नहीं है, उनके भगवा वस्त्रों से आपत्ति है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि क्या पहले किसी नेता या सांसद को भगवा वस्त्र, मंदिर, पूजा पाठ, सनातन धर्म कुछ याद था? जब से योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं सत्ता में, तब से सनातन को बढ़ावा मिला है। तो इसी पर डिबेट होने वाली है। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, मैं साजिद सुपारीवाला जी को लेकर आना चाहूंगी एक एक करके, बाकी लोगों की टिप्पणी हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगी। अब मैं आ जाती हूं उद्धव ठाकरे के बयान पर। साजिद सुपारीवाला जी वो कह रहे हैं, मैं फडणवीस को बताना चाहता हूं, बटेंगे फटेंगे छोड़ दो, अगर मुंबई पर प्रहार करेंगे तो हम आपको काटेंगे। कौन सा शब्द होता है काटेंगे? हम आपको काटेंगे बताकर क्या जाहिर करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? शुरू किसने किया? किसने किया शुरू? बताइए। हाँ, किसने किया शुरू? बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नारे, ये नया जुमलाबाजी क्यों शुरू की है इन लोगों ने? अच्छा खासा हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन का उल्लंघन कर रहे हैं, हर चीज में डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, हर चीज में इनकी दादागिरी चलेगी क्या? हमें भी तो कुछ, हमारा भी तो कोई वक्तव्य है ना, हमारा भी तो कोई वक्तव्य है, हमारा भी तो कोई कार्य है ना शिवसेना का। दादागिरी दिखा रहे हैं आप, इस तरह के दादागिरी हम नहीं दिखा रहे, हम कह रहे कि दादागिरी अगर कोई करेगा तो क्या हम थोड़ी ना के ऐसा बोलेंगे कि आप हमारे महाराष्ट्र को आके लूट के चले जाओ। आज गुजरात में सब बिजनेस भेज दिया, हमको कितनी तकलीफ हो रही है, महाराष्ट्र में जॉब के कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप समझ रही है चित्रा जी? कितनी तकलीफ हो रही है। आज पूरा बिजनेस चला गया, कितने घर, कितने चूल्हे जलने से रह गए। आज यूथ पूरा वो हो गया, बस ये नारेबाजी में, जुमलाबाजी में लगा हुआ है सब लोग। कोई कारोबार, कोई कुछ नहीं। महाराष्ट्र में लोग रो रहे, परेशान है। तो जब आपकी सरकार थी, आपने क्या क्या कामकाज गिनाए थे वही बता दीजिए, लेकिन इस तरह के जहरीले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। संजय राउत, एक जोकर उत्तर प्रदेश से आता है, हमारे भगवा वस्त्रों का अपमान करता है, वो योगी। ये कोई भाषा है देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग किए जाने का? ये कोई भाषा है साजिद सुपारीवाला जी? भाषा का उल्लंघन शुरू किसने किया? पप्पू बोलना किसने शुरू किया राहुल गांधी को? जरा इनको पूछो, ये बैठे हैं प्रवक्ता बीजेपी के, इनको पूछो कि पप्पू बोलना किसने शुरू किया राहुल गांधी को? थे और आपके भी नेता वैसे ही पेंगुइन बोलना किसने शुरू किया? यही तो बात है। आदित्य साहब के बारे में क्या क्या बोलना शुरू किया, तब आपको याद नहीं आया चित्रा जी? अभी आपको सब याद आ रहा है। आपको निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए चित्रा जी, आप जर्नलिस्ट हो।
आपको सारी निष्पक्षता के साथ अरे करना मुझे उस चाहिए। समय भी याद आया था, और इस समय लगातार मैं इसी मुद्दे पर डिबेट कर रही हूँ। महाराष्ट्र से अभी मैं लौटी हूँ 1 घंटे पहले। साजिद सुपारीवाला आज जी, तो ऐसा जिन आज तो बयानों माहौल का ऐसा जिक्र हो किया गया है। जा रहा है, एक सेकेंड सर, अभी जब भी टीवी डिबेट होती है, दिन के कौन से बयान होते हैं उसको लेकर डिबेट की जाती है, तो हम बहुत इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का वक्त होता है। आज जिसका बयान आया है उसी पर डिबेट हो रही है, और ये बात आप भी जानते हैं। जब आदित्य ठाकरे के लिए कहा गया था, उस दिन भी मैंने डिबेट की थी। लेकिन मेरा ये सवाल है, भाषाई मर्यादा तोड़कर क्या वोट मिलेंगे आपको? जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आती हूँ। अजय आलोक जी, आपको ही जवाब देना है। हाँ, हमको तो वैसे भी वोट मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र की जनता ने इनको खदेड़ दिया है। अब महाविकास आघाड़ी बहुत जोरों शोरों से आएंगी और सबको बताएगी कि प्रोग्रेस क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। हमारा एक ही मुद्दा है आदित्य ठाकरे जी का, नौकरी 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 और कुछ नहीं, रोजी रोटी की तैयारी। हमें जाति धर्म की और ये जो टिप्पणी की वो भाषा नहीं करनी है। हमें डेवलपमेंट का काम करना, हम करके दिखाएंगे। हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। और महाराष्ट्र में जितना गुजरात गया है, जितना कारोबार सब वापस लेकर आएंगे। अजय आलोक जी सबको जवाब बताएंगे कि महाराष्ट्र क्या है। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। सबसे पहली बात तो मैं ये इनको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी को पप्पू कहना हमने शुरू नहीं किया। 1999 में सबसे पहले छोटा पोपट बाला साहेब ने कहा, आपके बाला साहेब, अब उनकी याद आप लोग नहीं करते हैं अलग बात है। छोटा पोपट बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, रिकॉर्डेड वीडियो बयान है, देख लीजिए। क्या कोइंसिडेंस है चित्रा जी, देखिए कोइंसिडेंस है भाई, पर्सनली मत लीजिएगा, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए ना। पोपट तो बाला साहब ने बोला, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं कोइंसिडेंस गिना रहा हूँ, सबका इस्तेमाल कोइंसिडेंस दे रहा हूँ। अरे 1 मिनट सुनिए, इतने बेचैन क्यों हो जा रहे हैं? अभी आप और बेचैन हो जाइएगा मेरी बात सुनने के बाद। सुनिए कितना कोइंसिडेंस है। देवेंद्र फडणवीस को काट डालेंगे उद्धव ठाकरे, काट डालेंगे। अब प्रवक्ता भी रख लिया सुपारी वाला। कोइंसिडेंस है, एक से एक कोइंसिडेंस है। क्या करिएगा आप, जैसी ऐसी मंशा होती है ना, वैसे वैसे हरकतें होती हैं, तो इस तरह की भाषा तो निकलेगी। अरे मैंने बोला पर्सनल मत लीजिएगा, मैंने पहले कह दिया, मैं कोइंसिडेंस बता रहा हूँ। पर्सनली मैंने उनको नहीं टारगेट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मानसिकता हो गई है, ये विक्षुब्ध लोगों की मानसिकता होती है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों की मानसिकता होती है कि गाली गलौज करना, काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, सांप है कुचल डालो। बीजेपी की हालत कुत्ते जैसी हो गई है, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते हैं। मतलब ये सब क्या है? मेंटल फ्रस्ट्रेशन है और क्या? ये सब मेंटल फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। ये मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ते चला जाएगा, मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। 23 के बाद आपको मानसिक आरोग्यशाला ढूंढने पड़ेंगे। हमारा सरकार का लिए काम बढ़ा रहे हैं, 2-3 जगह मानसिक आरोग्यशाला खोलने पड़ेंगे भर्ती करने के लिए। एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लग रहा है दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा, उनकी बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद साजिद जी आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। अजय आलोक जी, लेकिन आप लोग भी देखें, अगर मर्यादा का पालन बीजेपी करती तो दूसरों को सिखाती, तब तो बात समझ में आती। लेकिन दोनों ही तरफ से अब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमें तो 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, तब तक चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद ये लोग जवाब दाखिल करेंगे। तो दोनों ही तरफ से कोई किसी से कमतर दिखना नहीं चाहता ना। देखिए चित्रा जी, भाषाई मर्यादा, आप इतने दिन से टीवी डिबेट कर रही हैं, इतने दिन से आप जर्नलिज्म कर रही हैं। भाषाई मर्यादा भारतीय जनता पार्टी का हर नेता प्रवक्ता हमेशा रखता है, कोई अपनी भाषाई मर्यादा की सीमा नहीं लांघता। लेकिन जब इस तरह से हम पे वार होगा कि कोई हमें काट देगा, कोई हमें सांप बुलाएगा, कोई हमें कुत्ता बुलाएगा, तो हम बैठ के गांधी जी की तरफ पुचकारेंगे नहीं, जवाब मिलेगा, बहुत करारा जवाब मिलेगा। साजिद जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में जा रही हूँ बाकी मेहमानों हमारा वार सहने को तैयार रहिए। ठीक है साजिद सुपारीवाला जी, देखिए आप ही के नाना पटोले, आपके सहयोगी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं अब बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गया है, खुद को भगवान समझने लगे। कौन सी भाषा है ये? अब जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी, हिंदुस्तान की जनता देगी। जिस तरह लोकसभा में इनको जवाब दिया था, उसी तरह अभी विधानसभा का वक्त आ चुका है। खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे, ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स पकड़ के इन लोग अभी शुरू हो गए। इनको महाराष्ट्र की जनता यहाँ से तड़ीपार जब करेगी और जब हमारी सरकार आ जाएगी, इनको अभी से डर बैठ गया अपने दिल में कि अभी हमारा क्या होगा। कोई बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ज्यादा वक्त नहीं, 2 दिन है, 23 तारीख को आप लोग तड़ीपार हो और महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ में मिलकर महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बनाएगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। अभी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने नाना पटोले के लिए बिल्कुल ठीक कहा कि ये इतनी गर्मी में आ गया, खुद को भगवान समझने लगा।
तो इससे पता चलता है कि इन लोगों की कितनी इज्जत है।